नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। भदोही के नए पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक को बनाया गया है। डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन को एसपी अभिसूचना की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी बात बता दें, ट्रांसफर क्यों हुआ? गुड वर्क था डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन का, लेकिन इस बीच ऐसी बात क्या हुई कि जिसके कारण मीनाक्षी कात्यायन को भदोही से हटाया गया। आज पूरे मसले पे हम बात करेंगे, इसी खास खबर पे, और आपको बताएंगे कि आखिर भदोही में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते भदोही की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन को हटा के अभिमन्यु मांगलिक को भदोही का एसपी बनाया गया है। अभिमन्यु मांगलिक के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। अभिमन्यु मांगलिक वर्ष 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। सहारनपुर में एसपी का कार्यभार उन्होंने एक सुपर पुलिस ऑफिसर के रूप में किया है। उनकी चर्चाएं रही हैं पुलिस महकमे में। अभिमन्यु मांगलिक ईवा और तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं। अभिमन्यु मांगलिक भदोही के एसपी के रूप में प्रथम बार कार्य संभालेंगे, लेकिन हम चर्चा करते हैं भदोही की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन की। डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन को लेकर जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है उनके स्थानांतरण की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक दीनानाथ भास्कर की नाराजगी एक अहम वजह के रूप में सामने आ रही है। आपको बता दें, भाजपा के विधायक दीनानाथ भास्कर पूर्व मंत्री रहे हैं और औराई से वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के लगातार दूसरी बार विधायक हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भदोही जिले की 3 विधानसभा सीटों में सिर्फ एक सीट औराई की ही भारतीय जनता पार्टी के पास है, जबकि ज्ञानपुर विधानसभा निषाद पार्टी के पास है और समाजवादी पार्टी के पास भदोही विधानसभा सीट है। ऐसे में डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन के स्थानांतरण के पीछे जो खास वजह सामने आ रही है वह औराई के भाजपा विधायक पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर की नाराजगी है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पहचान बनाने वाले नंदलाल पांडे को पुलिस ने गैंगस्टर में जेल भेज दिया था। इस मामले को लेकर विधायक खासे नाराज थे और यह मामला पहुंचा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास, और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री से नाराजगी व्यक्त की भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम अन्य नेताओं ने, और इसी वजह से डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन को भदोही से हटा दिया गया। फिलहाल अभिमन्यु मांगलिक भदोही के अगले पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यह उनका पुलिस अधीक्षक के रूप में भदोही पहला जनपद बनने जा रहा है। इसके पहले वो बनारस में भी कार्य कर चुके हैं, जबकि सहारनपुर में मौजूदा समय में एएसपी थे। 2018 बैच के आईपीएस अभिमन्यु मांगलिक के बारे में कहा जाता है कि वो सुपर पुलिस ऑफिसर के रूप में पहचान बनाए हैं। क्राइम कंट्रोल से लेकर पब्लिक डीलिंग में उन्हें महारत हासिल है। अल्प समय के कार्यावधि के बावजूद अभिमन्यु मांगलिक काफी अनुभवी हैं। फिलहाल एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं दीनानाथ भास्कर की। भदोही के भाजपा विधायक हैं, दमदार नेता हैं दीनानाथ भास्कर। दीनानाथ भास्कर के बारे में कहा जाता है वो जब जिद पे अड़ जाते हैं तो परिवर्तन स्वाभाविक है। दीनानाथ भास्कर ने भदोही की एसपी को लेकर जो नाराजगी जाहिर की थी, उनका एक वीडियो भी जारी हुआ था, और उस वीडियो को पहले सुन लेते हैं, इसके बाद चर्चा करते हैं दीनानाथ भास्कर की दमदार राजनीति के बारे में जो उनकी खास पहचान रही है। मैं दीनानाथ भास्कर, विधायक भारतीय जनता पार्टी 394 औराई जनपद भदोही से हूं। मेरे यहां आजकल एक घटना बहुत तूल पकड़ी है। वह घटना है श्री नंदलाल पांडे, पूर्व ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख औराई, निवासी ग्राम अमवा,
जनपद भदोही का। वह मेरे पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। 2022, 2024 के क्रमशः विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अपना पैसा लगा करके पार्टी का बड़े पैमाने पर उन्होंने मदद किया। नंदलाल पांडे जी के साथ गलत हुआ है, इसलिए मैं पक्ष ले रहा हूं। गांव के ही कांग्रेस पार्टी के जिला महामंत्री ने उस जमीन को कब्जा किया था। वह जमीन उसे छोड़ना पड़ा पक्की नाप में, और वह जमीन नंदलाल पांडे के हक में आई। और जिला महामंत्री कांग्रेस पार्टी ने एक एप्लीकेशन, नेता नहीं है, एक जिले का व्यक्ति है जिनका संबंध प्रदेश के एक बड़े पुलिस अधिकारी से है। बड़े पुलिस अधिकारी ने एसपी को फोन किया और एसपी ने राजस्व से उसकी जांच नहीं करवाया, सीधा नंदलाल पांडे, उनकी पत्नी और अन्य 2 लोगों के ऊपर क्रिमिनल धाराओं में एफआईआर कर दिया। नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश यह है, सरकार का आदेश यह है कि राजस्व की प्रकरण में, राजस्व की धाराओं में एफआईआर होना चाहिए। लेकिन राजस्व ने जांच नहीं किया। पुलिस ने सीधा दबाव में आकर के एफआईआर दर्ज कर दिया। जब एफआईआर दर्ज किया तो आप बताइए कि नंदलाल पांडे का दोष क्या है? नंदलाल पांडे ने देखा कि एफआईआर दर्ज हो गया तो वो माननीय उच्च न्यायालय गए। माननीय उच्च न्यायालय ने देखा कि यह एफआईआर गलत हुआ है, इसलिए जो है उन्होंने अरेस्ट स्टे दे दिया, माननीय उच्च न्यायालय ने। अब जब अरेस्ट स्टे मिल गया तो उनकी गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर सकती थी जिले की। ये कई महीने से प्रकरण चला आ रहा था। तब एक दूसरा साजिश किया गया गैंगस्टर की। फिर प्रदेश के आला अधिकारी, पुलिस आला अधिकारी ने दबाव डाला एसपी पर। एसपी ने गैंगस्टर की कार्रवाई किया। दीनानाथ भास्कर क्या है? एक जो है अदना आदमी है जिसको जनता ने और आई की जनता ने जिताया है। डीएम क्या है? एसपी क्या है? भाई यह लोग कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सरकार के मातहत हैं, जनता की सेवा करने के लिए हैं। तो इसलिए हमारा दायित्व है कि हम सही काम करें। अगर सही काम करते हैं तो हम विरोध क्यों करने जाएंगे? अगर गलत काम का विरोध करने को गलत कैसे आप मान सकते हैं? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि नंदलाल के खिलाफ जो भी कार्रवाई की गई है वो प्रतिशोध में कार्रवाई की गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भास्कर जो है गलत पैरवी कर रहे हैं। गलत पैरवी मैं कैसे कर रहा हूं, जरा कोई मुझे बता दे। नंदलाल पांडे के मैं साथ हूं, नंदलाल पांडे के साथ गलत हो रहा है। और चलते चलाते अब बात करते हैं और आई के भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर की। दीनानाथ भास्कर के बारे में कहा जाता है जब वो किसी बात पे अड़ जाते हैं तो परिणाम आने तक ही वो मानते हैं। ऐसा दिखा है। भदोही की पुलिस अधीक्षक के स्थानांतरण के बावजूद दीनानाथ भास्कर अभी पूरी तरह से नहीं माने हैं। आखिर वो अब भी किन अफसरों से नाराज हैं? क्या और गाज गिरने जा रही है भदोही के किसी और अफसर पे, या एसपी ही उनके निशाने पे थी? बहरहाल एक बार फिर से वजूद कायम हुआ है। दीनानाथ भास्कर की हनक भी खड़ी है भदोही की पुलिस अधीक्षक के स्थानांतरण के साथ। और क्या दीनानाथ भास्कर अभी कुछ और अधिकारियों को लेकर नाराज हैं? मिलेंगे अगली खबर में और बताएंगे कि अब भी किन अधिकारियों से नाराज हैं और आई के भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर। तो फिर हम मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।